प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं एक तारा भाग 3 आरबीएससी हिंदी मीडियम कक्षा 5 गणित अध्याय 1 रंग बिरंगे मोती क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 1। तो इसमें हम आज की इस क्लास में इस अध्याय को समझेंगे। जो हमारा यह अध्याय है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसको हमें समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए ताकि आप इस अध्याय को पूरा अच्छे से सीख पाए, समझ पाए। तो चलिए विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं इस अध्याय को और समझते हैं बिल्कुल सरल तरीके से इस अध्याय कक्षा 5 का जो गणित का पहला अध्याय है, हम इसको बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे। कक्षा 5 गणित अध्याय 1 रंग बिरंगे मोती। इसमें आंगन में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अलग अलग रंगों के मोतियों से वह खेल रहे हैं और एक घेरा बना दिया और उस घेरे के अंदर एक एक की बारी आ रही है और वह मोतियों को फेंक रहे हैं। दोनों रंग के उनके पास 4 रंगों के मोती हैं और उन मोतियों को वो उस घेरे में फेंकते हैं। तो उनके पास जो अंक आते हैं उनको वह बच्चे हैं मुकेश, सीमा, राजवीर, पिंकी, सुनील, जो आपकी बुक में बता रखा है। घेरे में गिरे लाल रंग के मोती जिनको 1000 बताया है, पीले रंग के मोती जिनको सैकड़ा बताया है, हरे रंग के मोती जिनको दाही बताया है और नीले रंग के मोती जिनको इकाई बताया है। तो आपको 4 अंकों की संख्या को रिपीट करना है, समझना है। पिछली क्लास आपने कक्षा 4 में 4 अंकों तक की संख्याओं को पढ़ा, उनको हम थोड़ा दोहरान कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यहाँ मुकेश के 1000 में 5 हैं, सैकड़ा में 6 हैं, दहाई में 2 हैं, इकाई में 5 हैं। इसी प्रकार सीमा 1000 पर 8 है, सैकड़ा पर 0 है, दहाई पर 0 है और इकाई पर 9 है। राजवीर के से 1000 पर 4 है, सैकड़ा पर 5 है, दहाई पर 8, इकाई पर 1। पिंकी के 1000 पर 2, सैकड़ा पर 5, दहाई पर 0, इकाई पर 0। ऐसे ही सुनील के 1000 पर 6 है, सैकड़ा पर 5 है, दहाई पर 7 और इकाई पर 0 है। देखिए इनकी संख्या को हमने लिख दिया। पहली जो संख्या है 5625, दूसरी संख्या है 8009, तीसरी संख्या है 4581, चौथी संख्या है 2500 और पांचवी संख्या है 6570। इन बच्चों की जो संख्या है वो यहाँ लिखी है। 1000 के लिए लाल रंग के मोती हैं, सैकड़ा के लिए पीले रंग के मोती हैं, दहाई के लिए हरे रंग के मोती हैं और इकाई के लिए नीले रंग के मोती हैं। तो आपको भी इन प्रकार से मोती बनाने हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1000 पे 5 है तो 1 2 3 4 5, 5 लाल मोती बना रखे हैं। सैकड़ा पर 6 है तो 1 2 3 4 5 6, 6 पीले मोती बना रखे हैं। दहाई पर 2 है, 1 2, 2 मोती हरे रंग के बना रखे हैं। इकाई पर 5 है, 1 2 3 4 5 मोती नीले रंग के बना रखे हैं। तो आपको भी चारों रंग ले लेने हैं, लाल, पीला, हरा और नीला। तो आपको 1000 के लिए लाल, सैकड़ा के लिए पीला, दहाई के लिए हरा और इकाई के लिए नीला रंग आपको काम में लेना है। तो देख सकते हैं दूसरी जो संख्या है हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1000 पर 8 है, यानी 8 आपको लाल रंग के मोती बनाने हैं। लाल रंग ले लीजिएगा, ये हम लाल रंग ले लेते हैं और कितने मोती बनाएंगे हम यहाँ? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद में हमारे पास में है सैकड़ा पर 0 है, आपको मोती नहीं बनाना है। दहाई पर भी 0 है तो आपको मोती नहीं बनाना है। इकाई पर 9 है
तो इकाई के लिए आपको कौन सा रंग लेना है? नीला रंग। नीले रंग के 9 मोती बनाने हैं। ये हम नीला रंग ले लेते हैं। और कितने मोती बनाएंगे? 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आ गया समझ में? अगली बात, हमारे पास जो संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4581। हजार पर 4 है, तो आपको 4 मोती लाल रंग के बनाने हैं। 1, 2, 3, 4। उसके बाद में सैकड़ा पर 5 है, तो आपको 5 सैकड़ा के लिए कौन सा रंग? पीले रंग। 5 मोती पीले रंग के बनाने हैं। हम पीला रंग ले लेते हैं और 5 मोती बनाएंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5। अब हमारे पास अगली जो संख्या है, दाही के लिए 8। 8 मोती आपको कौन से रंग के बनाने हैं? दाई के लिए हरा रंग। आपको हरे रंग के 8 मोती बनाने हैं। तो हम हरा रंग ले लेते हैं और 8 मोती बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद इकाई के लिए 1 है इकाई पर, आपको 1 मोती कौन से रंग का बनाना है? नीले रंग का। तो आपको नीला रंग लेना है और 1 मोती नीले रंग का बनाना है। 1। अगली जो हमारे पास संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पर 2 है, इन 2 मोती आपको लाल रंग के बनाने हैं। 1, 2। उसके बाद सैकड़ा, सैकड़ा पर 5 है, 5 मोती आपको सैकड़ा के लिए कौन सा रंग? पीला रंग। तो पीला रंग लेना है, 5 मोती बनाने हैं। पीले रंग के 5 मोती। 1, 2, 3, 4, 5। 5 मोती पीले रंग के बना लेते हैं हम। उसके बाद दाही पर 0 है, आपको नहीं बनाना है। इकाई पर भी 0 है, आपको नहीं बनाना है। अगली संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पर 6 है। 6 मोती आपको लाल रंग के बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद में सैकड़ा पर 5 है, 5 मोती आपको पीले रंग के बनाने हैं। पीला रंग लेना है, 5 मोती बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद में दाही पर 7 है, 7 मोती आपको हरे रंग के बनाने हैं। हरा रंग लेना है, 7 मोती बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद में इकाई पर 0 है, तो आपको इकाई के लिए मोती नहीं बनाने हैं। आ गया समझ में? इस प्रकार से जो संख्या है, जो खेल वाली संख्या है, 4 अंकों की जो संख्या है बनाई, उसमें हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ा और उनको मोतियों के माध्यम से हमने इन अंकों की जो संख्या थी उनको हमने प्रदर्शित किया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये जानना है कि हम जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ रहे हैं, वो क्या है?
10 इकाई मिलकर के क्या बनता है? एक दहाई, यानी 10 इकाइयों का समूह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 इकाइयों का समूह बनता है, वो कहलाएगा एक दहाई। 10-10 के 2 समूह बने तो 2 दहाई, 10-10 के 3 समूह बने 3 दहाई, 10-10 के 4 समूह बने 4 दहाई, 10-10 के 5 समूह बने 5 दहाई, 10-10 के 6 समूह बने 6 दहाई, 10-10 के 7 समूह बने 7 दहाई, 10-10 के 8 समूह बने 8 दहाई, 10-10 के 9 समूह बने 9 दहाई। इस प्रकार से आपको दहाई को समझना है और 10-10 के 10 समूह बने तो 10 दहाई। इस प्रकार से 10 इकाई बराबर 1 दहाई। 10 इकाई मिलाकर के क्या बनेगी? 1 दहाई। और 10 दहाई मिलकर के क्या बनेगी? 1 सैकड़ा। 10 दहाई यानी 10, 10 कितनी बार मिल जाए? 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 दहाई मिल जाए तो क्या बन जाएगा? 1 सैकड़ा। 10 इकाई मिलकर के 1 दहाई बनता है, 10 दहाई मिलकर के 1 सैकड़ा बनता है और 10 सैकड़ा मिल जाए, देखो 1 सैकड़ा यानी 100, 2 सैकड़ा 200, 3 सैकड़ा 300, 4 सैकड़ा 400, 5 सैकड़ा 500, 6 सैकड़ा 600, 7 सैकड़ा 700, 8 सैकड़ा 800, 9 सैकड़ा 900 और ऐसे 10 सैकड़ा मिल जाए। ठीक है, किस प्रकार से? सैकड़ा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सैकड़ा अगर मिल जाए तो बनता है 1000। 10 इकाई बराबर 1 दहाई, 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा, 10 सैकड़ा बराबर 1000 और ऐसे ही 10,000 मिल जाए। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 और 10,000। देखिए इस प्रकार से 1000, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये मिलकर के क्या बन जाएगा? 10,000 और 10,000 को उसे हम 10,000 कहते हैं। क्या कहते हैं? 10,000। समझ में आ गया? 10 इकाई बराबर 1 दहाई, यानी 10 इकाई मिलकर के 1 दहाई बनाती है। 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा, 10 दहाई मिलकर के 1 सैकड़ा बनाते हैं, यानी 100 बनता है। और 10 सैकड़ा मिलकर के 1000 बनता है। 10,000 मिलकर के 10,000 बनता है। आ गया समझ में? अब आपको 5 अंकों की संख्या सीखनी है। बोलिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। आ गया समझ में? आपको 5वीं क्लास में आप आ गए हो। आप कौन सी क्लास में आ गए हो? 5वीं क्लास। तो आपको 5 अंकों की संख्या सीखनी है। पहला वाला अंक होता है इकाई, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, चौथा हजार, पांचवा 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब आपने जो पहले वाला जो खेल खेला, 4 कलर की आपने, यानी 4 रंगों की आपने अपने मोती लिए, लाल, पीला, हरा और नीला। अब आप उसमें एक कलर और मिला दीजिए, कोई सब जैसे सफेद रंग मिला दिया, फिर उनसे आप वही खेल खेलिए।
आपको इकाई पे, दहाई पे, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 जैसे कि 3 आ गया, हजार आ गया 2, सैकड़ा आ गया 5, दहाई आ गया 6, इकाई आ गया 4। ये हमारे पास संख्या बन गई। तो पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। संख्या क्या बनेगी? 32,564। इसे आप अलग-अलग संख्याएं बनाएंगे, 5 अंकों की संख्या बनाएंगे और उसको पढ़ेंगे। इसको हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। अब हमारे पास देख सकते हैं ये चार्ट दे रखा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के लिए एक त्रिभुज का चिन्ह है, हजार के लिए एक स्टार बना रखा है, सैकड़ा के लिए एक आयत बना रखा है, दहाई के लिए एक ऐसा वर्ग बना रखा है, इकाई के लिए वृत्त बना रखा है। तो आपको एक ऐसा खेल वाला चैप्टर आपको दे रखा है, चूड़ी से आप खेल सकते हैं उस खेल को। और उसमें आप देखेंगे, हजार पर 2 आया, 10,000 पर 2 आया, हजार पर 6 आया, सैकड़ा पर 5, दहाई पर 5, इकाई पे 5। इन सबको एक साथ लिख करके संख्या बना दी। तो हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और यहाँ हम कोमा लगा दिया। 3 अंकों के बाद कोमा लगा देना है ऐसा। तो आपके ये बनेगी, देखिए पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हजार और 10,000 को एक साथ पढ़ लेंगे, कितना बन रहा है? 26। तो 26,000 इसके साथ बोलना है हजार, 26,000। सैकड़ा को आपको एक साथ बोलना है, अकेला बोलना है 555। ये संख्या अंकों में है और ये संख्या शब्दों में है। 26,555 यानी आपको 5 अंकों की संख्या पढ़नी है। 26,555, 26,555, इसको शब्दों में भी आपको लिखना आना चाहिए। इसे यदि उस खेल में आपके अगर हजार पे 4 आ गया, 10,000 पे 4 आ गया, हजार पे 2 आ गया, सैकड़ा पर 3 आ गया, दहाई पर 6 आ गया, इकाई पर 7 आ गया, संख्या क्या बन जाएगी? इसको एक साथ लिख लीजिएगा, 42,367। और यहाँ आप कोमा लगा सकते हैं, 3 अंक पीछे से, 3 अंकों के बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद आपको कोमा लगाना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद कोमा लगाना है, हजार, 10,000, 42,367। इसको शब्दों में क्या लिखेंगे? 42,367। इस प्रकार से आपको संख्या पढ़नी है। जैसे आपके 10,000 पर 6 आ गया, हजार पर 5 आ गया, सैकड़ा पर 0 आ गया, दहाई पर 3 आ गया, इकाई पर 8 आ गया। अब इससे संख्या क्या बनेगी? लिख लीजिएगा एक साथ इन अंकों को, 63,038। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद कोमा लगा देना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 63,038। इसे हम लिखेंगे 65,038। सैकड़ा पर 0 है तो आपको लिखना तो है अंक 0, लेकिन बोलना नहीं है। 65,038। 65,038। ऐसे ही आपने गेम खेला, 10,000 पे आ गया आपके 7, हजार पे आ गया 0, सैकड़ा पे आ गया है 2, दहाई पर आ गया 0, इकाई पर आ गया 3। एक साथ लिख दीजिएगा, 70,203। और इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद आपको कोमा लगा देना है, 70,203। पढ़ने में आसान रहता है, 70,203 लिखेंगे। 70,203 आ गया समझ में? आपने गेम खेला और आपकी संख्या आ गई, 10,000 पे आ गया 9, हजार पर आ गया 7,
सैकड़ा पर आ गया 0, दहाई पे 0, इकाई पर आ गया 6। तो यहाँ इसको आप एक साथ संख्या लिख दीजिएगा, 97,006। इसको लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा के बाद कमा लगा दीजिए, 97,006। ये हमारी संख्या शब्दों में हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप 5 अंकों की संख्या बनाएंगे, उसको पढ़ेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। फिर आप यहाँ कोमा लगाएंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा के बाद कोमा लगाएंगे, ताकि पढ़ना आसान हो जाए। इनको हजार में पढ़ेंगे, फिर इनको तो और इकाई, दाई को एक साथ मिला करके आपको संख्या पढ़नी है, और उसको आपको शब्दों में भी लिखनी है। इसका आप अभ्यास करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपन। चित्र निरूपण, और इससे बनानी है आपको संख्या। देख सकते हैं आपको, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, हजार, सौ, सौ, 10, 10, 10, 10 और एक, 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 एक। तो यहाँ देख सकते हैं आप, हजार पे कितने हो गए? 2, सैकड़ा पे 2, दहाई पे 1, 2, 3, 4, 5 और इकाई पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपके हजार पे कितने हैं? 2, सैकड़ा पे भी 2, दहाई पे 1, 2, 3, 4, 5 और इकाई पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको देखिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, ध्यान रखना है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 2,256। ऐसे आप इसमें संख्याएं बनाएंगे। अगर कोई बीच में संख्या नहीं है, जैसे कि सैकड़ा नहीं हो, तो वहां आप जीरो लगाएंगे, उसके स्थान पर आपको जीरो लगाना है। दहाई पर नहीं हो, तो आपको उसके स्थान पर जीरो लगाना है। देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं आप, हजार पर 2 है, दहाई पर 1, 2, 3, 4, 5 है, इकाई पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आ गया समझ में? तो हजार पे आप कितना लिखेंगे? 2। सैकड़ा इसमें नहीं है, तो सैकड़ा की जगह जीरो लगाएंगे। दहाई पे 1, 2, 3, 4, 5, इकाई पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, सैकड़ा पे नहीं था, तो आपने जीरो लिखा, उसके स्थान पे जीरो लिखना है। 2,058। ऐसे इसमें देख सकते हैं आप, हजार पर 2 है, दहाई कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आप दहाई से आप सैकड़ा बना सकते हैं। कितनी दहाई से बनता है? 10 दहाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी आपको इसका एक सैकड़ा बना लेना है। तो हजार पे कितने हो गए? 2। दहाई पे कितना, सैकड़ा पे कितना हो जाएगा? क्योंकि आपने 10 दहाई से एक सैकड़ा बना लिया, तो आप सैकड़ा पर 1 लिखना है। उसके बाद दहाई कितनी बचेगी? 1, 2, 3, 4, 5। 5 दहाई बन गया, बच गया आपके। इकाई पे कुछ भी नहीं है, इकाई पे आप क्या लिखोगे? 0। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 2,150। आ गया समझ में? अगला देखेंगे, हजार पर है 2। आप उसके बाद सैकड़ा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 सैकड़ा है। सैकड़ा से आप हजार बना सकते हैं। कितने सैकड़ा से? 10 सैकड़ा से 1,000 बनेगा। आपको 10 सैकड़ा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 सैकड़ा से आपको 1,000 बना लेना है। अब हजार कितने हो गए? 1, 2, 3। हजार पे लिखना है आपको 3। सैकड़ा फिर कितने हैं? 2। सैकड़ा पे लिखना है 2। दहाई और इकाई नहीं है, तो आपको क्या लिखना है? 0, 0। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3,200। अगला आप देखेंगे, इस डिब्बे में
आपके सैकड़ा दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 और 1 11। 10 सैकड़ा से क्या बना लेंगे? 1000। आपको ध्यान है 10 सैकड़ा का 1000 होता है। तो ये अपने 1000 बन गया। अब ये दही है, 10 दही का 1 सैकड़ा बनता है। तो आप 10-10 दही का 1 सैकड़ा बना लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका आप 1 सैकड़ा बना लेंगे। ये 1 सैकड़ा बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 सैकड़ा और बन गया। 1 सैकड़ा ये वाला और 1 सैकड़ा ये, 2 सैकड़ा बन गए। तो हमारे पास 1000 बन गया। हमने 10 सैकड़ा मिला करके 1000 बनाया। 1000 और 1 सैकड़ा अपने पास है, और हमने 1 और 1 2 सैकड़ा और बना लिए। तो हमारे पास सैकड़ा कितने हो जाएंगे? 1 2 और 3। 3 सैकड़ा। दही कितने हो जाएंगे? 1 2 3। 3 दही। इकाई कितना है? कुछ भी नहीं है तो 0। इकाई दाई सैकड़ा हजार, 1330। अगला आप देखेंगे, दाही दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 दाही का क्या बनेगा आपके? 1 सैकड़ा। फिर इकाई इकाई दे रखी है, 10 इकाई का आपको एक दाही बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां तक आप क्या बना लेंगे? एक दाही। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक दाही और बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इकाई बच जाएगी। तो हमारे पास 1 सैकड़ा हो गया। 1 और 2, 2 दाही हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इकाई हो गया। 1000 यहाँ नहीं है तो आप आगे 0 लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी ये संख्या है 128। कितनी है? 128। आ गया समझ में? क्योंकि इकाई 8 हो गया, दही 2 है, सैकड़ा 1 है, 128। ये हमारी संख्या इस प्रकार से बन सकती है। तो आपको भी इस प्रकार से इकाई मिला करके दही बनाना, दही मिला करके सैकड़ा बनाना, और सैकड़ा मिला करके 1000 बनाना, ये आपको सीखना है। 10 इकाई 1 दही, 10 दही 1 सैकड़ा, 10 सैकड़ा 1000। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। स्थानीय मान सीखते हैं। एक संख्या दे रखी है 26,555। अब इसमें इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 ये आपको पढ़ना आता है। 10,000 पर 2 है, तो 2 का स्थानीय मान यहाँ क्या होगा? 2 कौन से स्थान पर है? 10,000 पर है, तो 2 10,000। एक 10,000, ऐसे 2 10,000, तो कितना हो जाएंगे? 20,000। 6 यहाँ हजार के स्थान पर है, तो 6 का स्थान मान क्या होगा? 6,000। 5 ये वाला सैकड़ा के स्थान पर है, तो 5 का स्थान मान कितना हो जाएगा? 500। यह 5 दहाई के स्थान पर है, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 5 दहाई, यानी 50। यह 5 इकाई के स्थान पर है, इस 5 का स्थानीय मान 5 ही रहेगा। इकाई वाले अंक का स्थानीय मान वही रहता है। दहाई वाले के लिए 1 जीरो लग जाता है, सैकड़ा वाले के 2 जीरो लगते हैं, हजार वाले के 3 जीरो और 10,000 वाले के 4 जीरो लगते हैं। ये आपको सीखना है। इकाई के कुछ भी जीरो नहीं लगाना, उसी अंक को लिखना है। दहाई के लिए आपको 1 जीरो लगाना है, सैकड़ा के लिए 2 जीरो लगाने हैं, हजार के लिए 3 जीरो लगाने हैं, 10,000 के लिए 4 जीरो लगाने हैं। इन अंकों का आप स्थानीय मान, इन संख्याओं का स्थानीय मान, इन अंकों का आप निकालेंगे। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 45,672। तो ये 4 कौन से स्थान पर है? 4 10,000 के स्थान पर है। तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? लिखना है 4 का स्थानीय मान, यानी वो कौन से स्थान पर है? 4 10,000 के स्थान पर है, तो 4 के पीछे 4 जीरो लग जाएंगे, यानी 40,000 हो जाएगा। यह जो 5 है, 5,000 के स्थान पर है, तो यहाँ 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा?
5 का स्थानीमान 5000 के स्थान पर है, तो 5 लिख करके बाकी के 3 जीरो लग जाएंगे, यानी 5000 हो जाएगा। इस 6 का स्थानीमान 6 सैकड़ा पर है, 6 के पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, यानी 600। ये 7, 7 का स्थानीमान 7 कौन से स्थान पर है? दाही पर, तो 7 लिख करके 1 जीरो लग जाएगा, यानी 70 हो जाएगा। और इस 2 का स्थानीमान 2 इकाई पर है, 2 का स्थानीमान 2 ही रहेगा। आ गया समझ में? इकाई वाले के लिए वही अंक लिखना है, दहाई वाले के लिए 1 जीरो लगाना है, सैकड़ा वाले के 2 जीरो लगाने हैं, 1000 वाले के 3 जीरो लगाने हैं, 10,000 वाले के लिए 4 जीरो लगाने हैं। इस प्रकार से आपको स्थानीय मान सभी अंकों का यदि पूछे तो आपको निकालना आना चाहिए। ये संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 69,000, 87। ये है 7। सबसे पहले हम इसका 6 का निकाल लेते हैं। 6 का स्थानीय मान 6 कौन से स्थान पर है? 10,000 पर। तो 6 लिख करके बाकी के देखिए 1, 2, 3, 4 इकाई तक जो अंक है उनके जीरो लगा देने हैं। कितने जीरो लग जाएंगे? 4। 60,000। 9,000 पर है, तो 9 का स्थानीय मान 9 लिख करके आपको बाकी के 3 जीरो लगाने हैं, यानी 9,000। फिर ये जीरो है, सैकड़ा पर है, जीरो का स्थानीय मान 0 किसी भी स्थान पर हो, जीरो का स्थानीय मान 0 ही रहता है। चाहे आप 1 जीरो लिखो, 2 बार जीरो लिख दो, 3 बार लिख दो, 4 बार लिख दो, जीरो का स्थानीय मान 0 ही रहता है। उसके बाद में 8, 8 का स्थानीय मान 8 कौन से स्थान पर है? दाही पर। 8 लिख करके 1 जीरो लगा देना है, यानी 80। उसके बाद 7 है, 7 का स्थानीय मान 7 कौन से स्थान पर है? इकाई पर, तो 7 का स्थानीय मान 7 ही रहेगा। तो इस प्रकार से आपको किसी भी संख्या के सभी अंकों के स्थानीय मान निकालना आपको आना चाहिए। और भी जो संख्या दे रखी है आपके, उनका आप स्थानीय मान निकालने का प्रयास करेंगे, उसको सीखेंगे, समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय मान के बाद हमें विस्तारित रूप भी सीखना है। स्थानीय मान हमने सीख लिया, उसको प्लस लगाते हुए लिखना, स्थानीय मान को प्लस लगाते हुए लिखना विस्तारित रूप होता है। जैसे संख्या है 65,378 का विस्तारित रूप क्या होगा? देखिए 6 का स्थानीय मान लिख दिया 60,000, 5 का स्थानीय मान लिख दिया 5,000, 3 का स्थानीय मान 300, 7 का स्थानीय मान 70 और 8 का स्थानीय मान 8। और उसके बीच में प्लस लगा दिया, जोड़ का चिन्ह लगा दिया। ये हो गया 65,378 का विस्तारित रूप, यानी 60,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 8, ऐसे लिखना है। ये है 10,101। इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? देखिए जीरो का स्थानीय मान लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस एक का स्थानीय मान 10,000, इस एक का स्थानीय मान 100 और इस एक का स्थानीय मान 1। ये 10,000 पर है, ये 100 पर है और ये इकाई पर है। तो 10,000 प्लस 100 प्लस 1, इसका विस्तारित रूप हो गया। ये संख्या है 90,001, तो 9 का स्थानीय मान लिखना है 90,000, 1 का स्थानीय मान 1 और बीच में प्लस का चिन्ह लगा देना। जीरो का स्थानीय मान लिखने की आवश्यकता नहीं है, और लिख भी दोगे तो भी गलत नहीं होगा। जीरो का स्थानीय मान क्या होता है? हमेशा जीरो। अगला ये संख्या देखिए, इसका आपको विस्तारित रूप लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 34,927। देखिए 10,000 पर है 3, 3 लिख करके 1, 2, 3, 4, 29,000। 1000 पर है 4, 4 लिख करके बाकी के 3 जीरो,
सैकड़ा पर 9 है, 9 लिख के बाकी के 2 जीरो। दहाई पर 2 है, 2 लिख के 1 जीरो। इकाई पर 7 है, 7 का 7। 34,927 का विस्तार जो होगा 30,000 प्लस 4,000 प्लस 900 प्लस 20 प्लस 7। ऐसे ही अगली संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,000। तो यहाँ 9 10,000 पर है, 9 लिख करके बाकी के 4 जीरो। 90,000। ये 9,000 पर है, 9 लिख करके बाकी के 3 जीरो। 9,000। बाकी के जीरो का स्थानीय आप 0 0 0 लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 99,000 का विस्तारित रूप होगा 90,000 प्लस 9,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। आप 0 नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका यहाँ तक स्थानीय मान सही है। इस प्रकार से आपको समझना है, क्योंकि 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन पढ़िए और उनके अनुसार 4 अंक की संख्या बनाकर लिखनी है। कितने अंकों की संख्या लिखनी है? 4। और इन कथन को पढ़ना है, कथन के अनुसार लिखनी है। कथन दे रखा है, उसकी संख्या 1 आप कर रखा है। एक ऐसी संख्या जिसमें हजार के स्थान पर 2, सैकड़ा के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर 7 और इकाई के स्थान पर 0 हो। तो आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार स्थान ध्यान रखना है। हजार के स्थान पर 2, सैकड़ा के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर 7 और इकाई के स्थान पर 0 लिख दिया। क्या बन गई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2070। ऐसे अगला देखिए, एक ऐसी संख्या जिसमें हजार के स्थान पर 7, सैकड़ा के स्थान पर 3, दहाई के स्थान पर 0 और इकाई के स्थान पर 4 हो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7,304। एक ऐसी संख्या जिसमें हजार के स्थान पर 3, सैकड़ा के स्थान पर 5, दहाई के स्थान पर 8 और इकाई के स्थान पर 9 हो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3,589। एक ऐसी संख्या जिसमें हजार के स्थान पर 2, सैकड़ा के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर 1, इकाई के स्थान पर 5 हो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2015। एक ऐसी संख्या जिसमें हजार के स्थान पर 8, सैकड़ा के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर 0, इकाई के स्थान पर 1 हो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 8,001। इस प्रकार से आपको कथन के माध्यम से भी हमने 4 अंकों की संख्या बनाने का अभ्यास की। तो आप भी इनका अभ्यास जरूर कीजिए। तो विद्यार्थियों, आपने हमारी इस क्लास को देखा, उसके लिए आपको थैंक्स। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और आप गणित को समझ करके इसका अभ्यास जरूर कीजिए, क्योंकि गणित में आप जितना ज़्यादा समझेंगे उतना आप गणित में बेहतर बन पाएंगे। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छे से समझ में आई ना? तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप अपना नाम लिखिए और आप कहाँ से हैं ज़रूर बताइए। और आपको ये आज की क्लास कैसी लगी आप लिख करके ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में हम इसी क्लास के माध्यम से इसका अभ्यास करेंगे, जिसको आप प्रश्नावली बोलते हैं, उसका हम हल करेंगे। उससे पहले आप प्रश्नावली भी इसको समझेंगे और प्रश्नावली आप स्वयं हल कीजिए। उसके बाद हमारे इस अगले जो वीडियो आएगा उससे आपको उनका मिलान करना है, चेक करना है कहीं आपने क्या गलती की, कहाँ आपने सही नहीं किया। जहाँ सही नहीं किया उसको सही करने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।